समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी की बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जबानी झूमा झटकी की खबरें लगातार आती रहती हैं। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को कभी शंटिंग इंजन कहते हैं तो कभी उन्हें वाईफाई का पासवर्ड बता देते हैं। कभी अखिलेश की पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मिनिस्टर बताती है तो कभी उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही समाजवादी पार्टी और वही अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को दुत्कारते हुए भी ये उम्मीद रखते हैं कि केशव बीजेपी के 100 विधायकों के साथ बगावत कर लें और अखिलेश के साथ मिलकर सरकार बना लें। ताज़ा मामले में एक बार फिर समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य पर टूट पड़ी है। दरअसल हुआ यह था कि संसद में अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर सवाल उठाया था। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिन्हें अपनी जाति नहीं पता वो जातियों की गिनती की बात करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश के इसी बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें गांधी परिवार का दरबारी बताया था। मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया था कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कंबल की गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। सपा के नेताओं को मौर्य की यही बात बुरी लग गई। पलटवार करते हुए अखिलेश यादव के भाई और लोकसभा में सपा के चीफ विप धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का पासवर्ड काम नहीं आ रहा है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। वो मॉनसून ऑफर भी स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं। इससे पहले यूपी बीजेपी में चल रही तमाम सियासी अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मॉनसून ऑफर दिया था। अपने मॉनसून ऑफर में अखिलेश ने कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। इस ऑफर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए सपा को डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल बताया था। अखिलेश ने केशव को दिल्ली यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वाईफाई का पासवर्ड भी कहा था। धर्मेंद्र यादव के अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़बोला मंत्री बताया। शिवपाल ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, केशव अपना विभाग ठीक से नहीं चला पा रहे, मुख्यमंत्री ने उनको केवल झुंझुना पकड़ा दिया है। शिवपाल के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ आते जाते रहते हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर के जिस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच ये क्लेश शुरू हुआ, उस बयान की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर का बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का ये भाषण अवश्य सुना जाना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। राहुल गांधी को अपमानित करने के विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ के कौन सा गुनाह किया, क्या अपमान है। अनुराग ठाकुर ने सही तो पूछा है। गिरिराज सिंह ने अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए आगे कहा कि कोई मुझसे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है, लेकिन मैं ही पूछता हूँ, राहुल जी आप बताएंगे आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? वो नहीं बताएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग नहीं की, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर आक्रामक रुख अपनाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जिस भाषण को नॉन बायोलॉजिकल पीएम सुनने लायक बता रहे हैं वो बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक है। इसको शेयर करके उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सांसद और विपक्ष के नेता से उनकी जाति पूछकर संसदीय बहस के स्तर को और गिरा दिया है। विपक्ष के विरोध के बाद स्पीकर ने सांसदों को आश्वासन दिया कि भाषण के उन हिस्सों को हटा दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को पीएम मोदी के खिलाफ मंगलवार की लोकसभा कार्यवाही वाला बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करने को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। मामले में विपक्ष के रुख को देखते हुए अनुराग ठाकुर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें अखिलेश यादव पत्रकारों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पत्रकार के सवाल पर अखिलेश ने गलत ढंग से प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कैमरा अलग ले जाने को कहा और बार बार पत्रकार का नाम पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव पत्रकार से पूछते हैं, तुम पिछड़े हो कि क्या हो, नाम क्या है तुम्हारा? इसके बाद अखिलेश ने वहीं खड़े दूसरे पत्रकार से पहले पत्रकार का नाम बताने के लिए कहा। अखिलेश यादव को जैसे ही पत्रकार का नाम पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो।
यही वीडियो शेयर करते हुए अनुराग ठाकुर ने पूछा कि जाति कैसे पूछ ली अखिलेश जी। हालांकि राहुल ने अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में कहा, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खानी पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम कराकर दिखाएंगे। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अपनी जाति नहीं जानते तो उनका मतलब क्या है। अगर वो राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं तो वो शहादत है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर उन पर हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी की जाति जाननी है तो वो खुद जाकर लोगों से पूछ सकते हैं। सुप्रिया ने कहा कि आपकी जाति जानने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, मगर अपने चरित्र का परिचय आप बार बार देते हैं। भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर आप ऐसा करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में यही आपकी उपयोगिता है। सुप्रिया ने कहा कि आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं। किसके परदादा इस देश की आज़ादी की जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे? किसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी? किसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी? किसकी माँ लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित हैं? और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की ना तो आपकी नैतिक हैसियत है और ना कद। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए जिनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।